इन्होंने मजबूर कर दिया। मैं इस टाइम घर के हालात से परेशान होकर 6 माह इधर ही पड़ा हूँ। मैं घर का फ़ोन नहीं उठाता अबू का। क्यों? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अबू पैसे भेजो। मैं क्या करूँ? 4-5 बार यकीन करो, मुसलमान हो तो यकीन कर लेना, मैंने खुदकुशी की कोशिश की। मैं कहूँ मर जाऊँ इस ज़िंदगी से, लेकिन आराम है, क्या करें। ठीक है, फार्म 45 की हुकूमत है, आपको पता नहीं है फार्म 45 का? आप बताएं ना मुझे। अगर बता दिया फिर आप मुझे नहीं, अगर बताए कान पकड़ोगे इधर? क्यों कान पकड़ूंगा? आप नहीं, कान पकड़ोगे? मैं बता, कान पकड़ोगे? पकड़ोगे कान पकड़ोगे इधर? कान में क्यों पकड़ूंगा? आप मेरी नॉलेज में इजाफा करोगे। आप मेरी नॉलेज में इजाफा करोगे। मैं आपको पढ़ा देता हूँ पूरी चीज़ें, सियासत सिखा देता हूँ, बुक से बता देता हूँ, हर चीज़ बता। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है हमारी, वो रीढ़ की हड्डी की मानद है। मुल्क की तरक्की के अंदर अगर बात की जाए तो यूथ जो है वो सबसे बड़ा किरदार अदा करती है। आज मैं आवाम से और ख़ासकर यूथ से बात कर रहा हूँ। यूथ इस वक्त मायूस है पाकिस्तान की, और उनसे ये जानेंगे कि जो पाकिस्तान से जो यंग जनरेशन है वो ब्रेन ड्रेन हो रही है, मुल्क को छोड़ के बाहर जा रही है, किस वजह से बाहर जा रही है, क्या हालात उन पे पेश हैं, किस तरह उनके मसाइल हैं, उनसे जानते हैं। और आप अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। हम जानते हैं आवाम से और ख़ासकर यूथ से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैंने पहले भी बताया कि इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। अच्छा। अभी तक ठीक जा रहे हैं। उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको 1.5-2 साल बाद आना नज़र आते हैं, शुरू होते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि आप इन्फ्लेशन का नंबर देख लें, आप जीडीपी का नंबर देख लें, आप करंट अकाउंट डेफिशिएंट, करंट अकाउंट सरप्लस उठाकर देख लें, पिछले 3 क्वार्टर्स में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव जा रहा है। और ये कुछ नहीं, क्या कहें, अगर कहें कि नहीं होनी चाहिए ये हुकूमत है, इन मतलब इनके आगे कोई भी नहीं है। भुट्टो को इन्होंने डाल दिया, ज़िया-उल हक को डाल दिया, इमरान खान को डाल देंगे, कल को हमको डाल देंगे, फिर आपकी बारी, फिर सबकी बारी। यही दुनिया का रूल चल रहा है पाकिस्तान में जब से बना है। लेकिन हम गोरे को सपोर्ट करते हैं। गोरे अगर इधर होते तो ये आज दिन ना देखना पड़ता। हाँ, क्योंकि गोरे होते कम से कम रोटी तो मिलती। मैं 500 के पीछे जलील हो रहा हूँ। उनको उनकी 14 साल की सज़ा की पड़ी है, मुझे 500 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, 15,000 महीने की बनती है। निकाल के 8 बहुत अगर मैं दुखड़े सुनाऊँ ना तो बहुत आगे की गेम है। 500 रुपये आपकी दिहाड़ी है, 500 आप टिप बना लेते हैं, 1000 रुपया, 32,000 हमारा बिल आया है, 2,000 मैंने माँ के किराया जो अब मेरी सैलरी है उसके साथ बिल अदा किया। अब्बू की 20,000 है, वो 20,000 का मैं 4 डालूँ। ये मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल देखें, ये मैंने 1500 का लिया है, चल ही नहीं रहा। कोई है को मुझे मोबाइल सही करके दे? कोई भी नहीं इस मुल्क में। आपका दुख कोई नहीं सुन सकता। मैं ये मोबाइल चलाने पे क्यों मजबूर हूँ 1500 का? मेरा भी दिल करता है मेरे पास आईफोन हो, कार हो, सब कुछ हो, लेकिन बहुत हमें दुख है इस हुकूमत से। ये नहीं है कि ये अच्छी नहीं है, हो सकता है ये भी अच्छी हो जाए, हम ये बात नहीं कहते, लेकिन इतना करे कि गरीब रोटी और खाना। काम पूरा करते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे किधर, 14 घंटे। शाम 4 बजे 4:30 बजे ड्यूटी शुरू होती है, सुबह 6 बजे। 14 घंटे कम दे रहे तनख्वाह यार। फिर वही बात, लकीर घुमाओ गेंद पे फिर वहीं पे आएगी। अच्छा। तो बात करने का मकसद फिर भी वही है कि इनको ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। हम इसके पीछे लगे, इमरान खान को डाल दिया, फलां को डाल दिया। वो इमरान खान कौन है? वो तो लंदन में भी रह सकता था। अपनी आवाम के बारे में सोचो। मैं अब डंकी लगाने में मजबूर हो जाता, मेरे पास पैसा, मैं उधर चला जाऊँ यूरोप। क्यों? उधर रोज़गार है, आपको हक है, राइट है आपके पास, आपको कोई किडनैप नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता। आप किसी के खिलाफ बोले तो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे आप क्यों बोले, आप मुझे दलाइल दे। इधर आप थोड़ा सा बोल दे, शाम से पहले इंशाल्लाह आप गायब हो जाएंगे। मैं परेशान हूँ, ज़हनी परेशान हूँ, लिहाजा कुछ कीजिए। मुझे हुकूमत से कोई गिला नहीं है, हुकूमत हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन गरीब के बारे में कुछ सोचें। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो कहेंगे यार अबू किस तरह की हम ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद ये दिन ही ना देखना पड़े, क्योंकि मैंने खुदकुशी कर लेनी है, बच्चे होंगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह मैं करूँगा। मैं इंशाल्लाह, और मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं नहीं करता, आप मुझे देते हैं, मुझे देते हैं। मरीम नवाज साहिब अगर आपको देख रही है, आप क्या कहेंगे उसको? मैं यही कहूँगा कि यार ये मेरे पास मोबाइल है, प्लीज़ खुदा रहा मुझे इतना मोबाइल दे दे कि मैं घर की कॉल तो अटेंड कर सकूँ। मैं इतना परेशान हूँ, खुदा की कसम मैं कुछ नहीं कहूँगी इस हुकूमत के बारे में, सिर्फ यही कहूँगा कि गरीब के बारे में सोचो। मेरे घर में लाइट नहीं है, 32,000 बिल आया, मैं कहाँ से दूँ? मैं परेशान हूँ, खुदा की कसम मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुछ कहूँ, डरता हूँ कि शाम से पहले गायब ना हो जाऊँ। पठान हो, ओ भाई हमारा जुर्म क्या है?
आप जिस घर होने के नाते आपको जॉब नहीं मिल आप मेरी बात सुने, आप जिस घर में पैदा हुए हैं आपको रब ने पैदा किया है, आपका क्या कसूर है? सिर्फ ये है कि मैं पठान हूँ, आप पंजाबी हैं, कोई कौन है कोई कौन, लेकिन खुदा ने पैदा किया। इनको ये है ही नहीं, मैं ये लड़का खुदा के ज़मीन के घर के हालात में आपको बता दूँ, आप रोने लग जाएं। ये मेरा अपना, ये मेरा कज़न है। यकीन करें, मैं आपको अगर गांव का विज़िट करवाऊँ, आप कहोगे यार तुम खुदकुशी कर रहे थे ना, तुम कुछ ना कुछ राइट पे थे। लेकिन खुदारा पुलिस, मैं तो इधर लाहौर में हूँ, हमारे गांव के हालात को आपको क्या पता। मैं 500 दिहाड़ियाँ, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 15,000 से कुछ बनता है तो मुझे कोई बंदा 30,000 में ये अपना घर चला के दिखा दे, मैं ना कटवा दूंगा, कान भी कटवा दूंगा साथ में। ना कटवाया कहना कि पठान के बेटी नहीं हो, यार मैं क्या करूं? 30,000 रुपये में 32,000 बिल दे, खाना खाए, क्या करें? मैं परेशान हूं। गरीब बंदे का सोचे, हुकूमत ठीक है। मैं औरों से पूछूं कि इनके आपके तो हालात है, भाई आपका क्या हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह नाम चल रहा है अल्लाह आप ताला सही कमा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कमाते हैं? मैं इतना कमाता हूँ कि अपने हॉस्टल के अखराजात खुद निकाल लेता हूँ मैं। ये तो कहता है मैं खुशहाल हूँ, इसके लिए वही ये अपने हॉस्टल का चार्जेस देता है ना, वो सारा घर संभालता है। फ़र्क ये है, ये कह रहा है कि मैं हॉस्टल के अपने अखराजात निकाल लेता हूँ, इसके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है। वो लड़का जिस तरह कह रहा है ना कि सारे घर को उसने मैनेज करना है, घर और हॉस्टल में बहुत डिफरेंस है, ये आपको भी पता है। इसका जो है 15 से 20 हज़ार में चल जाता है। अब इसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, 5-6 बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, एक इसका बाप कमाने वाला है, एक ये है। इतने में नहीं चलता। जो बिजली का बिल आपको बता रहा है 32,000 आया है, 32,000 आप बिल देंगे, एक बंदे की कमाई तो उधर चली गई। तो ये आप बताएं बाकी घर का खर्च कैसे चलाएंगे? इसके जो वालिद साहब है 18 या 20,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। 18 से 20 में आजकल घर नहीं चलता, 2 बंदों का खर्च नहीं उठाया जाता। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद समझ आएँ। भाई आपके हालात? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हालात मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ठीक है, हर हाल में कहना चाहिए, चाहे परेशान हो चाहे जिस तरह भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ठीक है। बाकी परेशानियाँ अगर मैं अपने बताऊँ आपको, यार इसके तो बहुत वो अगर बताया उससे भी बढ़ कर होंगे, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बाकी हुकूमत की अगर बात की जाए, सबसे पहले किसी से डरते हैं ना डरने वाले कौम है हम, ठीक है, पठान है। फार्म 45 की हुकूमत है, ठीक है, ऊपर से एक इन्होंने मैंडेट पे चोर डाका डाला हुआ है। किसे कहते हैं? हाँ जी, ये आप सर्च कर लीजिएगा गूगल नहीं, आप भाई, बताएं ना, आप बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म 45 किसे कहते हैं? एक बताएं, उनका बताएं, ठीक क्या है, होता फॉर्म कान 45? पकड़ोगे ये आप बताओ, मुझे बताएं, आपने बात फॉर्म 45 की की, आप बताएं। कान पकड़ोगे? यार आप छोड़ें कान को, आप मेरे नॉलेज में इजाफा करेंगे, कॉमन मैन के आप उसकी नॉलेज में इजाफा करोगे। फॉर्म 45 किसे कहते हैं? आप किसी के बात में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, उन्होंने क्यों कर कहा रहे है कि हैं? आप खड़े रहे इधर, हम आप किसी के बात में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, कर रहे बात कर देना, आप फॉर्म 45 किसे कहते हैं? यार बहस नहीं करते, आप बात- करनी है, कान पकड़ोगे इधर, यार बताएं ना। मैं बता देता हूँ आप खुद आपको। तो नहीं हाँ, पता दूसरी फॉर्म 45 किसे कहते हैं? यार आगे आगे बताएं, छोड़ें। दूसरी बात ये सर कि आवाम इतनी मायूसी की तरफ जा रही है ना जा रही है। कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब हर घर के जो सबसे हाई लेवल प्रोफाइल पे घराने थे वो मिडल पे आ गए, ठीक है, जो दरमियाने थे वो बिल्कुल गरीब हो गए। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि बस आम सा बंदा भी मायूस है, गरीब तो मरने वाले ना, लेकिन बाकी दरमियाने की जाए बात, वो भी अभी गरीब की तरफ आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा आप दूसरी बात- अब ठीक है, आप हाँ बात जी। करें मैं इनसे करता हाँ, हूं फिर। आइन से पूछे फॉर्म 45 के बारे में पूछे नहीं इनसे। फॉर्म 45 आप बात हाँ। अपनी कंटिन्यू रखें। बात ये है कि मैंने बता दिया कि फॉर्म 45 की हुकूमत मैंडेट ने चोरी की है। जो इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाएगी उसके बारे में वो मैं बताता हूँ उसके बारे में, वो बिल्कुल गलत सुनाई है। उसने सीरत-उन-नबी पे, वो पहला बंदा है, ठीक है, जिसने सीरत-उन-नबी पे अलकादर बनाया, ट्रस्ट बनाया, ठीक है, वो एक ही बंदा है सिर्फ जिसने सीरत-उन-नबी पे इतने बड़ा ट्रस्ट बनाया, ठीक है, वो एक ही बंदा है जिसकी वजह से उस पर ये 14 साल की सज़ा हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही है, हाँ अमेरिका की तरफ से हो रही है। दूसरे सिलेबस में, अभी मैं डीप में नहीं जा रहा ना, सिलेबस में अगर देखा जाए, हर चीज़ में देखा जाए, वो तो यही चाहते हैं कि इस्लामियत भी ना पढ़ाई जाए। ये ट्रस्ट तो छोड़े ना, वो तो यही चाहते हैं कि फॉर्म 47 को छोड़ो, वो तो यही चाहते हैं कि इस्लामियत से निकाल दो। ये तर्जमा क्यों पढ़ाते हैं? 2018 में इमरान खान ने ये ऐड करवाया था, ठीक है, जो तर्जमा कुरान का तर्जमा आपने पढ़ा होगा। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी कर रहा हूँ। ऐसे कर रहे हैं। मैं सिर्फ 10th का पास हुआ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो यही जब बता रहा ना, मैंने मैट्रिक किया 2016-17 में, एक मिनट बात आप करें। मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या हालात हैं। आप तो कहते हैं कि खुशहाली की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। नहीं, खुशहाली की तरफ अभी नहीं जा रहा। अच्छा। अभी आप इंडिकेटर्स देखें, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, आपको लॉन्ग टर्म नज़र आएंगे कि मुआशी इशारे सही हो रहे हैं। पहले इन्फ्लेशन 37.8, ये आपने भी नोट की होगी, पहुंच चुकी थी। अभी आप देख ले 1.9% पे इन्फ्लेशन आई है।
1.9% पे इन्फ्लेशन आई है। आप स्टॉक मार्केट उठाकर देख लें, मार्केट कैपिटल कैप इस टाइम 150 बिलियन प्लस है डॉलर। अच्छा, वही जो 2017 में था हमारा, छोड़ कर गए थे। आप है। 4 साल उठाकर देख लें, 2018 से 22। हम तो स्टडी करते हैं, हमारा काम ही यही बिल्कुल सही है है जी। बिल्कुल आपकी राय सही है। तो आप स्टडी नहीं करता सर, मैं स्टडी नहीं करता, लेकिन मैं आम बंदे की प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो प्रैक्टिकल हर बंदे के साथ मैं वो बता रहा हूँ। ये स्टडी करते हैं वो अलग चीज़ है। देखिए, एक होता है सोशल मीडिया, लोगों का काम होता है कुछ भी दिखा दे, ठीक है, कुछ इससे बात कर लूं, फिर हाँ, आपसे करूंगा। उसकी मैं साथ- प्रैक्टिकल जी, चीज़ जी, बताऊँगा। मैं आप इधर खड़े हैं। जी, तो आपको मैं यही कह रहा था कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स उठाकर देखें, उसके फ़वाइद आपको शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं ठीक हो आएंगे, गया। आपको 1-1.5 साल बाद नज़र आना शुरू आप ये होंगे। कहते हैं कि ये जो इस वक्त की हुकूमत है ये काम कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है ये। मैं हालांकि इस हुकूमत के मैं- साथ नहीं हूँ, मैं अच्छा। इसके साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ। मैं इस भाई को भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, मैं इस हुकूमत के साथ नहीं नहीं हूँ। आपकी अपनी राय जी है। जी, लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से ठीक जा रही है ये। इकोनॉमी पाकिस्तान की GDP बूस्ट हो रही है। जी जी, बूस्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक चीज़ में बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की रेशो जो है वो कम हो गई है। आपको मैंने इशारे बताए तो हैं इशारिये तो खान साहब के टाइम पे भी कितने थे। जी। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन 2022 में जब ये हुकूमत आई थी, हमारा मुल्क, हर कोई बच्चा कहता था कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है। श्रीलंका की एग्जांपल दी जा रही थी कि 95% हमारा डिफ़ॉल्ट पहुंच गया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैनेज किया है। इन्होंने आर्टिफिशियल कोई काम नहीं किया। जो चीज़ें बढ़ रही थी, डॉलर का रेट इन्होंने ओपन छोड़ दिया। 202 से लेकर 305 तक भी डॉलर गया है, लेकिन फिर इन्होंने ग्रिप किया है, ये रिवर्स बैक लेकर आए हैं। 315 ओपन मार्केट का रेट था, आज 278 चल रहा आपको है। ये पता है कि जो